कल के सत्संग का सार कौन कौन सुनाएंगे? किस किस ने लिखा है? जिन्होंने लिखा है, जो सुनाना चाहते हो वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कल तो वो थी, भक्तमाल थी। ठीक है, तो हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं फिर। तो आज 10वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अध्याय 10 श्लोक 5। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश प्राणियों के अनेक तरह के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। रामानुज जी बोलिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बहुत अच्छा। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 5। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत इव पृथिग्विदः। बहुत अच्छा। वाणी शर्मा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बहुत अच्छा। नारायण नारायण महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। अहिंसा समता तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। बहुत अच्छा। तो तुम्हारे भैया बोलेगा क्या? भैया बोलेगा? जी वो तो ना पूजा कर रहे हैं, पूजा घर में बैठे हैं। आज छोड़ दी। कुलभूषण। प्रणाम। प्रणाम। समतपो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बहुत अच्छा। प्रमोद जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अहिंसा तपता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम।
अहिंसा क्षमता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक् विधाः। बहुत अच्छा। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मर्त एव पृथग्विधा। पृथक विधा नहीं है, पृथक विधा। पृथक पृथग पृथक पृथग्विधा। नहीं, पृथक नहीं है, प्रीत है। पृथग्विधा। हाँ अब ठीक। सविता। नारायण नारायण। नारायण। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बहुत अच्छा। मल राम राम महाराज जी। राम राम। अहिंसा समता तुष्टि तपोदान यशो यश भवन्ति भाव भूतानां तैव पृथग्विधा। पहली लाइन फिर बोलिए। बुद्धि ज्ञान समय मोह ये नहीं, क्षमा। ये नहीं। अहिंसा अच्छा, समता। अहिंसा समता तुष्ट तपोदान यशो तुष्ट, यश तुष्ट नहीं है। अहिंसा समता तुष्टिस। तुष्टि तपोदान यशो यश दान नहीं है, दानम यशो यशः। तुष्टि यश तपोदानम यशो यश हाँ आगे बोलिए। भवन्ति भाव भूतानां मत भाव नहीं, भावा है, भावा। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। पृथक विधा। पृथग्विधा। ठीक। तो आज सोमवार है इसलिए स्वामी जी महाराज की प्रार्थना स्तुति है, उसके बाद का जो सत्संग है वो कालूराम जी पढ़ेंगे। और कालूराम जी पढ़िए। राम राम महाराज जी। राम राम। मैं ऋषिकेश से गीता भवन हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, और दूसरे से पढ़ा ले। हाँ ठीक है, दूसरे से पढ़ा ले। आवाज ज्यादा है। हाँ ठीक है, ठीक। और कौन पढ़ेगा? सविता आप पढ़ेंगे? मैं सविता को अनम्यूट करता हूँ अभी। नारायण नारायण।
हाँ सविता जी, आप पढ़िए। जी डॉक्टर साहब। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक है 26/11/1995 सुबह 5:18 पर। स्थान है कोलकाता। ठीक है। प्रश्न, सत्संग में बातें सुनते हैं, सब बातें ठीक जचती भी है, बातें यथार्थ मालूम देती है, फिर भी सुनी हुई बातें ठीक आचरण में नहीं आ रही है, इसमें कारण क्या है? समाधान, बात यह है कि अभी वास्तविक बात को समझा नहीं है। एक कहावत आती है कि स्व बीती कहे या पर बीती, तो पर बीती से स्व बीती ज्यादा काम आती है। यह अड़चन मेरे खुद के भी आई हुई है। सब करते हुए कमी दिख रही है, अनुभव नहीं हो रहा है। आखिर अड़चन कहाँ है? पीछे संतों की कृपा से ये बात समझ में आई। ये हम सब का ही अनुभव है कि सत्संग में बातें सुनते हैं और बातें जचती भी है कि ये ठीक है, फिर भी अपने जीवन में नहीं आती। तो इसका कारण ये है कि खाली सुना है, जो बात कही गई है उसको ठीक से समझा नहीं। जैसे सत्संग में सुना कि जो कुछ भी हमको मिला हुआ है और ये बिछड़ जाएगा, इसलिए इसको मेरा नहीं मानना, अर्थात ममता का त्याग करना है। और ये बात सुनी हुई है कि चाहने से कुछ मिलता नहीं है, वो तो हमारे प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर भी चाहना छोड़ते नहीं। उसका कारण ये है कि सुन लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते कि भाई मेरे जीवन में कहीं कामना तो नहीं है, मेरे जीवन में कहीं ममता तो नहीं है, और अगर है तो फिर मैंने इसको सुना और बार बार सुन ही रहा हूं, क्या जीवन में उतारता हूं? महाराज जी कहते हैं कि एक कहावत है कि कोई बच्चे ने अपने दादाजी से कहा कि कहानी सुनाइए, तो बच्चे ने कहा कि खुद पर बीती हुई सुनाऊं या दूसरे पर बीती हुई सुनाऊं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही बात थी। आपको ये मैं बातें सुना रहा हूं तो ये अड़चन मेरे भी आई। मेरे क्या अड़चन आई कि सत्संग सुनता था लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। तो बार बार विचार करता था कि मैं इतने सत्संग सुन रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है और अनुभव भी नहीं हो रहा है परमात्मा तत्व का। तो आखिर अड़चन कहाँ है? तो बाद में संतों की कृपा से ये बात समझ में आई कि खाली सुनने से नहीं होता, इन बातों पर विचार करना होता है और फिर अपने आचरण में लाना है इनको। खाली सुन लिया ममता छोड़ना है, ममता छोड़ना है, और हमने भी दूसरों को सुना दिया ममता छोड़ो, ममता छोड़ो, लेकिन खुद पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे जीवन में क्या अभी भी ममता पड़ी है या कि मैंने ममता का त्याग कर दिया। ऐसे ही लोगों को बताते रहे कि भाई चाहने से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए चाहना करना छोड़ दो, कामना छोड़ दो। तो बार बार सुना भी है और लोगों को बता भी दिया, लेकिन क्या खुद के जीवन में इस पे विचार किया है कि मेरे जीवन में कामना है या नहीं है, मैंने कामना छोड़ दी या नहीं छोड़ दी? तो हमने सुना है लेकिन बात को समझा नहीं। अगर समझ लेते तो जीवन में आ जाती वो बात। तो ये हम सबको ही अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो।
दूसरों के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है। दूसरों को कह दे तुमने अभी तक ममता नहीं छोड़ी है, देखो इतने लोगों ने ममता नहीं छोड़ी है, इससे कोई फायदा। किसी ने नहीं छोड़ी लेकिन मुझे छोड़नी है, तो अपने लिए सत्संग को सुनना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुध। गीता जी 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। संयोग जन्य सुख की आसक्ति के ऊपर ही सब पाप टिके हुए हैं। सुख की, धन की, आराम की, मान बढ़ाई की कामना ही दुखों का कारण है। इनके वशीभूत नहीं हुए तो सब ठीक हो जाए। सब पापों का, संपूर्ण दुखों का, फजीहत का, अपमान, निंदा का मूल कारण सुखासक्ति ही है। इनके अनुसार क्रिया कर बैठना ही इनके वशीभूत होना है। पारमार्थिक उन्नति में संयोगजन्य सुख की आसक्ति मूल बाधा है। इस वास्ते साधन करते हुए, ठीक समझते हुए असफल हो जाते हैं। हाँ, ये मूल बात जो बात आई कि सुनी हुई बातें हम क्या उनको ठीक से समझ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उसी में एक बात ये है कि हमने ये गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये सुना है भगवान से कि ये जो संस्पर्श जन्य भोग है, अर्थात जीभ से भोजन का स्पर्श होता है तो इसमें स्वाद आता है, तो उसको स्वाद की दृष्टि से भोगना, और मधुर वाणी सुन रहे हैं तो उसका भोग करना, अर्थात ये वाणी फिर मिलती रहे, सुनते रहे। या स्पर्श का भोग है, या फिर रूप का भोग है। तो ये हम जितने भी भोग हम करते हैं ये दुख को देने वाले हैं। भोग दो चीज देते हैं, रोग और दुख। और एक बात ये है कि ये सदा नहीं रहते। कोई भोग यदि हमें मिल भी जाता है तो वो सदा नहीं रहता, और जैसा भोग मिलता है उस समय में अच्छा लगता है, वैसा बाद में नहीं लगता। तो ये आने जाने वाले हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इनकी चाहना नहीं करता। अब ये बात हमने सुन ली, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया, अर्थात इसको ठीक से समझा नहीं और अपने जीवन में इसको उतारा नहीं कि भाई भोजन को स्वाद की दृष्टि से नहीं करना है, शरीर के हित की दृष्टि से करना है। और संसार के दृश्यों को भोग के भाव से नहीं देखना है, इनको सबके हित की दृष्टि से देखना है। ऐसे ही जितने भोग है, इन भोगों से हमारी कभी तृप्ति होती नहीं और होगी भी नहीं, और इनसे रोग और दुख आते हैं, तो हमें भोग नहीं चाहिए। और अगर ये बात सुनते हैं और सुना भी देते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में इनको काम में नहीं लेते, तो फिर ये सुनना है, ये हमारे जीवन को बदल नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं हम 20 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, 30 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, फिर भी ममता तो नहीं छूट रही, कामना तो नहीं छूट रही। वो इसीलिए कि बस सुनते हैं और लोगों को सुना देते हैं, खुद उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। तो दुनिया में जितने भी पाप हैं, दुख हैं, अपमान, निंदा है, ये सब क्या है? ये सब हमने इन भोगों में ही अपने आप को आसक्त कर रखा है और उसके अनुसार ही जीवन में पाप करते हैं। तो इसलिए अगर ये संयोगजन्य सुखों की आसक्ति, आकर्षण, खिंचाव, राग रखेंगे तो पाप होते रहेंगे और जन्म मरण में चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हम तो
मंदिर भी जाते हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं, फिर भी हमारी ये हालत क्यों है? ये इसलिए है कि जो सुना है उसको जीवन में नहीं उतारा। हाँ, आगे पढ़िए। जी। सुख की आशा से सुख नहीं मिलता है। सुख तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। मिलने वाला सुख पाप अन्याय नहीं करने पर भी मिलेगा, और नहीं मिलने वाला सुख पाप अन्याय अत्याचार करने पर भी नहीं मिलता है। जैसे मदिरा पीने से आदमी मंदांत हो जाता है, वैसे ही सुख की आशा से मनुष्य पागल हो जाता है, होश नहीं रहता। उस बेहोशी में मनुष्य पाप अन्याय कर बैठता है। इसलिए राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये साधक की पारमार्थिक संपत्ति को लूटने वाले लुटेरे हैं। हाँ, जैसे अब संयोगजन ने सुख की बात कही, ऐसे ही यहाँ पर कामना की बात कह रहे हैं। धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए, ये जो कामना है, इच्छा है, आशा है, ये वास्तव में ये कामना करने से ये मिलते नहीं है। न धन मिलता है, न मान मिलता है, न भोग मिलते हैं। मिलने वाला जो है वो हमारे प्रारब्ध में है लिखा हुआ तो मिलेगा, नहीं प्रारब्ध में है तो नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी धन को चाहते रहे लेकिन गरीब ही रहे, तो इसलिए ये चाहने से मिलता नहीं। मिलने वाला है वो अपने आप ही मिलता है। और आदमी ये कामना के कारण से पाप अन्याय अन्याय करता है, तो ये एक प्रकार से पागलपन है। जैसे आदमी दारू पीने से पागल हो जाता है, ऐसे ही सुख की कामना से मनुष्य पागल हो जाता है। पागल हो जाता है का अर्थ है कि वो पाप करता है, अन्याय करता है। पाप अन्याय करता है और किसी को अच्छा किसी को बुरा समझता है, राग द्वेष करता है। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह इत्यादि, ये सारे के सारे साधक को लूटने वाले लुटेरे हैं। इसलिए मनुष्य को कामना का त्याग करना चाहिए। ये खाली सुन लिया और फिर जीवन में उतारा ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी। मनुष्य परिस्थितियों को बदलने की है, लेकिन परिस्थितियों को बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं है। परिस्थितियों का सदुपयोग ही मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। जिससे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा लगती हो, ऐसी परिस्थिति भगवान दे सकते ही नहीं। बस मनुष्य शरीर के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। अब ये एक भूल हम सबसे ही होती है कि दुख में परिस्थिति आ गई तो इसको बदल देते हैं। अब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। धन नहीं है तो चोरी बेईमानी कैसे भी करके धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी धन तो नहीं आता। तो आदमी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने की बजाय उसको चाहिए कि परिस्थिति का सदुपयोग करे। अगर धन नहीं है तो धन की इच्छा का त्याग करना, ये है इस परिस्थिति का सदुपयोग। यदि हमारे कोई रोग लग गया शरीर में, तो ये विचार करना चाहिए कि ये रोग किसी पाप के कारण आया है, और पाप मैंने कामना या इच्छा से की है, इच्छा के कारण से पाप किया है, इसलिए अब मैं किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखूंगा। ये हुआ दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग। अब हम ये चाहते हैं कि ये परिस्थिति बदल जाए। परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं कि रोग आ गया तो शुद्ध दवाई ले, आयुर्वेदिक दवाई ले,
और किसी तरह से अपना रोग दूर हो ऐसी कोशिश कर सकते हैं, पर रोग मिट ही जाएगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही अगर धन नहीं है तो हम अ, पाप, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी न करते हुए धन की प्राप्ति के लिए कोशिश करें, व्यापार करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन धन हमको मिल ही जाएगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। अगर बुरी परिस्थिति है तो उसका सदुपयोग है सब प्रकार की इच्छा का त्याग, और अच्छी परिस्थिति है तो उसके द्वारा सबकी सेवा करो। धन ज्यादा है तो निर्धनों की सेवा में लगाओ, बल ज्यादा है तो निर्बलों की सेवा में लगाओ, शिक्षा ज्यादा है तो अशिक्षितों की सेवा में लगाओ, कोई पद मिला है तो जिनकी आवश्यकता है उस पद के द्वारा जिनकी सेवा हो सकती है उसकी सेवा करो। ये है परिस्थिति का सदुपयोग। परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं, और जो कुछ भी परिस्थिति हमको भेजते हैं भगवान हमारे मंगल के लिए भेजते हैं, उनका विधान मंगल में है। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य है परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना, अथवा मेरे जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो अगर मनुष्य अपना उद्देश्य बना लेता है तो बहुत जल्दी ही उसके जीवन में परिवर्तन आता है। हाँ जी, आगे। जी। जैसे गाय आंखें मीचकर मालिन की सब्जी की छाबड़ी में मुंह डालती है, वैसे ही मनुष्य विवेक का निरादर करके लोभवश पापों में प्रवृत्त होते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता जी के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों द्वारा परमात्मा प्राप्ति तो दूर, परमात्मा प्राप्ति की एक निश्चयात्मिका बुद्धि भी होना मुश्किल होता है। अक्ल का अधूरा और गांठ का पूरा, ऐसे मनुष्य का मिलना कठिन होता है। नारायण नारायण। तो ये बात है। अब जैसे गांव में देखा होगा, सब्जी मंडी में गायें आ जाती है, वो आंख बंद करके मालिन की सब्जी की छाबड़ी में मुंह डालती है, लेकिन मालिन की लाठी है वो तो उनके सिर में पड़ती है। जैसे बिल्ली है वो कुत्ते को देख करके आंखें बंद कर लेती है, तो क्या कुत्ता उसको छोड़ देगा? ऐसे ही मनुष्य है, वो विवेक की आंखें बंद करके और पाप करता है, तो क्या उसको पाप का दंड नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के यहाँ पर पोल नहीं चलती। संसार में तो कोई चोरी करके घूस दे के बच भी जाएगा, लेकिन भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती। इसलिए मनुष्य को लोभ वश पाप नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं उनके जीवन में परमात्मा की तरफ चलना है ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर है, परमात्मा की तरफ चलना है इस तरह की निश्चय भी वो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम लोभ के वश या कामना के वश होकर के कोई पाप न कर बैठे। अगर मनुष्य असाधन से बचता है तो साधन उसके द्वारा स्वतः होता है। कोई मनुष्य यदि अपने जीवन में सर्वथा साधन का त्याग कर देता है तो वो भगवान को भूल जाए तो भूल जाए, भगवान उससे मिलना नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो एक निश्चय करे कि भाई मुझे
पाप नहीं करना है और केवल एक परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। अक्सर आज तो हमारे प्रश्न का ही उत्तर आया है। इतना सुनते हैं फिर भी जीवन में नहीं उतरा है, क्या कारण है? तो उसका ही हाँ, उत्तर आया आज। यही उत्तर है बिल्कुल। तो ये जी हम सभी के जीवन का प्रश्न है, जी तो इसलिए हम लोगों को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्या हम उसको ठीक से समझ रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं तो समझने का अर्थ होता है वो जीवन में आएगा, नहीं तो समझा नहीं, खाली सुना है, सीखा है। समझने का अर्थ होता है कि जैसे किसी ने हमारे घर ला के मिठाई का डिब्बा दिया और एक हमारे मित्र ने हमको फोन कर दिया कि जो मिठाई का डिब्बा तुमको दिया उसमें जहर है। तो अगर हम उसको ये सुन करके भी खा जाते हैं तो हमने सिर्फ सुना ही है, समझा नहीं। जी लेकिन लेकिन अगर हम समझ गए तो अब उसको नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही जब हमने समझ लिया कि कामना से जन्म मरण होता है, तो फिर कामना छोड़ देंगे। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब है हमने सुना है लेकिन समझा नहीं, क्योंकि डॉक्टर समझ साहब, जीवन में आ चीज जाता है। तो बहुत हुआ पर बना पूरा जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, उसका बड़ा दुख है। हाँ, अगर अगर दुख विशेष होगा तो ये चीज छूट जाएगी। लेकिन हमारे क्या है कि थोड़ा बहुत दुख होता है और बाद में फिर भूल जाते हैं उस बात को। अब ये फिर जीवन में ये गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, जी इस तरह का निश्चय कर ले तो फिर भगवान की कृपा से असाधन छूट जाता है। और ये मनुष्य जीवन में आकर असाधन छोड़ना यही मूल बात है। साधन करना है, इससे भी असाधन छोड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साधन के साथ साथ असाधन करते रहेंगे तो सिद्धि नहीं होगी जल्दी। यही तो हमारी दशा है कि कहते हैं क्या करें, 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं लेकिन फिर भी ममता नहीं छूट रही है, कामना नहीं छूट रही है, झूठ कपट नहीं छूट रहा है। तो छूट क्या नहीं रहा है, हमने सत्संग को सुना है लेकिन न तो उसको समझा है और न उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न किया है। तो ये हमारे जीवन की बड़ी ही विचित्र एक विडंबना है, इसको जितना जल्दी और ठीक करना चाहिए। अब समय पूरा होने वाला ही है, इसलिए सभी थोड़ी देर के लिए क्रिया और चिंतन से रहित होकर चुप साधन करें।